अरे आप तो जानते ही हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को राजनीति में बढ़ावा दिया, और हम भी तो वही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को राजनीति में कहां से कहां पहुंचा देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह भाषण है, कर्पूरी जयंती थी, 100वीं वर्षगांठ उनकी मनाई जा रही थी, और कहा यह जा रहा था कि कर्पूरी के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या उन जैसे नेता जो राजनीति में अपने परिवार को लाते हैं, उन पर सीधे तौर पर यह हमला था। तो दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह हमला कर क्यों रहे हैं, आखिर वजह क्या है, क्यों उन्हें जरूरत पड़ गई कि गठबंधन में रहने के बावजूद जिस कर्पूरी को दोनों मानते हो, राजद और जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर्पूरी का चेला अपने आप को मानते हैं, लालू यादव भी अपने आप को कर्पूरी का चेला मान के कहते हैं कि राजनीति में वो हमारे उस्ताद रहे हैं। तो आखिरकार वजह क्या बनी कि लालू यादव भी कर्पूरी जयंती मना रहे थे, लालू यादव भी खुश थे, तेजस्वी यादव भी खुश थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, हमारी भी ये मांग थी शुरू से, और कांशी राम के लिए उन्होंने भारत रत्न की मांग भी कर दी। तो आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति में कर्पूरी के बहाने यह हमला क्यों किया। उन्होंने कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर का देहांत हो गया और उसके काफी सालों के बाद, यानी उनके जीवित रहते हुए हमने परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया, ये इल्जाम हम पर न लगे, इसलिए हमने उनके पुत्र को, रामनाथ ठाकुर को, राज्यसभा भेजा। ये अपनी तकरीर में, अपनी भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए ये सारी कर्पूरी दलील दे रहे हैं, इसलिए कि जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी और जब 17 में गठबंधन टूट रहा था, तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने इसी तरह का मिलता जुलता बयान दिया था, और वो कह रहे थे कि हम तो जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं, हम तो भ्रष्टाचार को राजनीति में बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ये तेजस्वी पर इतना बड़ा बड़ा इल्जाम लगाया, हम तो इसको बार बार बोलते हैं कि जाकर के मीडिया के सामने सफाई दे दो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषा जब 17 में गठबंधन टूटा जैसी थी, वही भाषा कल थी। यानी वो ये कह रहे थे कि राजनीति में लालू यादव ने अपने परिवार को बढ़ावा दिया, बेटा बेटी सबको राज्यसभा, किसी को मंत्री, किसी को कुछ बना दिया, और कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी अपने परिवार में राजनीति को आने नहीं दिया, सादगी जिंदगी गुजारी, समाजवाद के लिए लड़ते रहे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो ये राजनीतिक भाषा है वो 2017 में भी नजर आई थी, मीडिया के सामने तेजस्वी का गुनाह और तेजस्वी के बारे में जो कहते नजर आए, वही बात वो कल भी कह रहे थे। तो आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवाद के बहाने, कर्पूरी के बहाने और परिवारवाद के बहाने फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है, लोग अटकलें इसलिए लगा रहे हैं, राजनीति में अनुमान लगाया जाता है कि उनके पास मौजूदा समय में 16 सांसद हैं, और जिस तरह से प्रशांत किशोर और अन्य नेताओं ने उन्हें डरा रखा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके इर्द गिर्द जो है 2-4 नेता, वो उन्हें मशवरा दे रहे होंगे कि भैया अगर आरजेडी के साथ रहेंगे तो ये जो कहा जा रहा है, ये जो आपको धमकी दी जा रही है कि आपका वोट प्रतिशत घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऐसा करिए कि वहीं चलते हैं, कम से कम 16-17 एमपी तो आपके पास रहेगा, मोदी लहर है, राम मंदिर का उद्घाटन है, ये सारी दलीलें दी जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से कर्पूरी के बहाने परिवारवाद की राजनीति को लेकर के हमला किया, उससे ये तो बहस जरूर छिड़ गई है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहाना बना रहे हैं कहीं जाने के लिए, या ये कि आमतौर से जब वो सत्ता से एक दूसरे गठबंधन में गए हैं, जब वो एक अन्य मार्ग से राजभवन की तरफ प्रवेश किए हैं, तो इसी तरह की बहानेबाजी उनकी हुई है, और लगातार लोग मीडिया में आमतौर से कह रहे हैं मुख्यमंत्री कब जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कब जा रहे हैं, और माहौल बनता है, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो बिहार के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए यही सब कर रहे हैं। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2-4 दिन बाद यही कहें कि हमने परिवारवाद की राजनीति से, कर्पूरी से सीखा है, कर्पूरी को भारत रत्न मिल गया, इसलिए कर्पूरी के सिद्धांत को मानते हुए हमने गठबंधन को अलविदा कह दिया है।